वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को आपकी ही पुस्तक क्षितिज के कंटेंट और मुंशी प्रेमचंद के विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका कंटेंट यानी कि विषय क्रम। इस पाठ्य पुस्तिका में, जो हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है, इसमें दो खंड दिए हुए हैं, एक गद्य खंड है और दूसरा काव्य खंड है। तो सबसे पहले हम गद्य खंड के चैप्टर्स को और उसके राइटर्स को पढ़ेंगे, हम मीन्स उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम काव्य खंड के चैप्टर्स और राइटर्स के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। सेकंड, ल्हासा की ओर, राइटर राहुल सांकृत्यायन। थर्ड, उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामचरण दुबे। फोर्थ, सांवले सपनों की याद, जाविर हुसैन। फिफ्थ, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चपला देवी। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई। मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा। एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हो गया हमारा गद्य खंड। और अब हम काव्य खंड को पढ़ेंगे, मीन्स काव्य खंड को देखेंगे। और काव्य खंड में, जैसे मान लीजिए काव्य खंड में 9th चैप्टर से स्टार्ट है, लेकिन जब हम अपनी कॉपी में पढ़ेंगे, मीन्स जब हम इसको पढ़ेंगे तो एज अ फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो 9th चैप्टर है कबीर, कबीर की साखियाँ एवं शबद, वाक ललद्य सवैये रसखान, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, ग्रामश्री सुमित्रानंदन पंत, चंद्र गहना से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल, मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले, और बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी। ये हो गया हमारा विषय क्रम। और अब हम फर्स्ट चैप्टर, जो दो बैलों की कथा है, उसके राइटर मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में भी जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम धनपत राय था और नवाब राय से ये उर्दू में कहानी आदि लिखा करते थे। इनके जो उर्दू के लेख होते थे वो ज़माना पत्रिका में छपते थे। और इनका जो बचपन था वो अभाव में बीता था, तो इनकी शिक्षा ज़्यादा नहीं हो पाई थी। इन्होंने सिर्फ BA तक पढ़ाई की थी और उसके बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली थी। मीन्स ये पेशे से अध्यापक थे, मुख्य रूप से अध्यापक थे। साथ में ये लेखन का कार्य भी करते थे और संपादन का कार्य भी करते थे। संपादन मीन्स ये मीडिया में भी काम करते थे। ओके, इनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, यानी कि जो मानसरोवर है इनकी कहानियों का संकलन है। और सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं, जिसमें से बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है, आदि सम्मिलित हैं। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, तो जिसमें से हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाएं सम्मिलित हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रचुर मीन्स अधिक से अधिक किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। मीन्स जब भी ये कोई लेख लिखते थे, चाहे वो निबंध हो या फिर उपन्यास हो या फिर कहानी हो, तो उस समय का जो परिवेश होता था, यानी कि जो माहौल होता था, उस चीज़ की झलक इनके लेख में दिखाई देती थी। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली। आत्मीयता मीन्स क्या होता है? सम्मान और प्यार। बड़ी से बड़ी बातों को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये हैं प्रेमचंद, विशेषता है उनकी भाषा
सरल एवं मुहावरेदार हैं तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। मीन्स उस समय जो भी शब्द प्रचलित होते थे उन शब्दों का प्रयोग ये अपने लेख में करते थे। तो अब हमने प्रेमचंद के बारे में पढ़ लिया और इस बुक के कंटेंट को भी देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी जो कथा है, 2 बैलों की कथा, उसके सारांश को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे।